पटना के जेपी गोलंबर पर यहाँ समता पार्टी का बैनर लेकर कुछ लोग खड़े हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए उदय जी। आज आदरणीय जॉर्ज साहब की पुण्यतिथि है और माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको मुख्यमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बनाया, आज जॉर्ज फर्नांडिस साहब के रहमो करम पर वो मुख्यमंत्री बने और आज उन्हें भूल गए हैं और वो समाधान यात्रा पे निकले हैं। लेकिन उनको याद दिलाने के लिए हम लोग पटना की धरती पर उतरे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ी सी भी, अगर मन में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है, जॉर्ज फर्नांडिस जी का थोड़ा सा भी एहसान है, तो जहां भी है वहां से श्रद्धांजलि उनको दे। और हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आदरणीय जॉर्ज साहब का एक भव्य स्मारक पटना में भी होना चाहिए। बहुत शॉर्ट में आपसे पूछेंगे, आपने बोला समाधान यात्रा, किस चीज़ का समाधान? ये समाधान यात्रा है ही नहीं, यह एक एडवर्टाइजमेंट है, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। और माननीय नीतीश जी वो खुद इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, तो सोचने वाली बात है कि समाधान वो किस चीज़ का ढूंढ रहे हैं। वो खुद मुख्यमंत्री हैं। जब दूसरे लोग समाधान की बात करें तब बात चलती है, लेकिन खुद एक मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले तो ये कौन सी बात है? वो क्या समाधान करेंगे? उन अपने ही फैसलों का समाधान करेंगे या वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो शासनकाल है इतने दिन का वो अच्छा नहीं है, उसी का समाधान ढूंढने निकले हैं? मेरे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बीके शाही जी। आप लोग सर इकट्ठा हुए हैं समता पार्टी का बैनर लेकर। समता पार्टी लगभग विलुप्त हो चुका था बिहार में। अब आप लोग नए तरीके से समता पार्टी का बैनर लेकर खड़े हैं। नीतीश जी भी समता पार्टी के सदस्य थे, संस्थापक सदस्य में से थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? संस्था पार्टी के उद्भव का मुख्य उद्देश्य था, जब उस समय की सरकार थी जो अपनी रास्ता भटक रही थी और जंगल राज शुरू हुआ था, उसके खात्मे के लिए संस्था पार्टी का जो है स्थापना किया गया था। और इतने वर्षों के शासन के बाद पुनः उसी रास्ते में जब दिया गया तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं फिर समता पार्टी को जो स्थापना उद्देश्य था उसको फिर से लाया जाए। पहला बात। दूसरी बात, समाधान यात्रा में मुझे ये समझ नहीं आया कि जो रिसीवर आदमी है, जो लोग योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं मिला उनसे बात नहीं करना है। वो उनसे समाधान करने गए हैं कि योजना तुमने लागू किया कि नहीं किया। तो कैसे बताएगा? वो तो कहेगा ही कि हम योजना लागू किए, लेकिन योजना का लाभ सही व्यक्ति को मिला कि नहीं मिला वो तो जनता बताएगी ना। तो जनता से तो बात करते नहीं है, किसी भी जनता से वो बात नहीं कर रहे हैं। जनता सही बताती है तो उसको उठवा के बंद करवा देते हैं। अच्छा वकील साहब, आप क्योंकि उच्च न्यायालय में हैं, बहुत सारे घटनाएं हुई है बिहार में, बहुत बार स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुई है, बहुत सारे घटनाएं होती है। मुख्यमंत्री जी से जब मीडिया सवाल करती है तो कहती है कि हमको जानकारी नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि जानकारी सचमुच नहीं है कि बोल रहे हैं कि जानकारी नहीं है, जानकारी उनके पास सचमुच नहीं है, ये तो वही बताएंगे। आप सर, आप लोगों के पास अक्सर ऐसा केस जाता होगा, यहीं पे आगे डाक बंगला चौराहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हमको जानकारी नहीं है। चूँकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है, तो अगर मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं था तो लाठी चार्ज का ऑर्डर कौन दे सकता है? ये पुलिस का जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, सिचुएशन के आधार पर वो ऑर्डर कर सकता है। ये सब बातें हो सकता है कि कई बार जो गृह मंत्रालय जिनके पास हो उनको नहीं पता होता है। नहीं पता होता है, वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के आदेश हो। आगे हम बात करेंगे भोजपुरी के सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी से, क्योंकि चूंकि वो भी समता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा इनको ठीक से दिखाएं। राधे श्याम रसिया जी, आप लोग इकट्ठा हुए समता पार्टी का बैनर लेकर, क्या कहिए? देखिए, समता पार्टी जो है ये बहुत पहले की पार्टी है और इस पार्टी से हम जुड़ चुके हैं और बिहार राज्य प्रदेश का सांस्कृतिक मंच का अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब रही बात कि हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में जुड़ें और आपका चैनल भी जुड़े और आप भी खास करके जुड़िए। बाकी ये लोग तो जुड़िए गई हैं, काली माई जुड़ गई हैं, सरस्वती जी इधर जुड़ गई हैं, बाकी रसिया जी तो रास रचाने के लिए जुड़िए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में है समता पार्टी के महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी पटेल जी। बहुत सारे घटनाएं होती है औरत को लेकर, बहुत सारे औरतें पीड़ित होती हैं,
बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग है, लाखों केस ऐसे पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में महिलाओं को उत्पीड़न को लेकर। बहुत बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री जी से जब पूछा जाता है, कई बार यात्रा में होते हैं, कई बार लोग मिलने के बाद पूछते हैं तो कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं, हम जानकारी लेकर बताते हैं। क्या आप पहले जदयू में थी, खासकर इसलिए आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं पहले जदयू में थी, लेकिन जब वहाँ जो जदयू के समर्पित कार्यकर्ताओं का ही काम नहीं होगा तो आम जनता की बात क्या है कहना। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार को? तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज चापलूस नेताओं से जो घिर गए हैं और समर्पित कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? फिर तो वही समता पार्टी में हम लोग ज़मीनी स्तर से शुरुआत जो कर रहे हैं करेंगे। हम मसाल जलाएंगे, बिहार में जलाएंगे, पूरे देश में जलाएंगे। पटना से शुरुआत हो गई है। उदय जी, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति है, बिहार में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। 2000 ईस्वी में भी सबसे पहले समता पार्टी ने ही परिवर्तन देने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने वाले समता पार्टी है। एक बार फिर से हम लोग समता राज लाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि जदयू में जितने कार्यकर्ता है उसका 80% समता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम जदयू को एक पार्टी मानते ही नहीं है। जदयू समता पार्टी का ही एक अंग है। जदयू कोई पार्टी नहीं है। उसका संविधान उठा के देख लीजिए, उसका झंडा देख लीजिए, उसका सब कुछ देख लीजिए, हमारा ही है। समता पार्टी का ही जदयू एक अंग है, उसको हम पार्टी नहीं मानते हैं। चलिए आगे और भी बात करेंगे। यहाँ से इन लोगों का पैदल मार्च है डकबंगला चौराहा तक। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।